मैं हूँ योगेंद्र कुमार। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछली बार जैसे सीखा था सेल और परचेज की एंट्री, मैं इसी तरह से आपको नेक्स्ट परचेज की एंट्री बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से करते हैं। हमने ये 29 तारीख को एक परचेज और करी, वही F9 के थ्रू। मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम प्रैक्टिस बढ़ती चली जाए आपकी, और आप आसानी से अकाउंटिंग की एंट्री कर सकें। एज वाउचर, पार्टी का नाम, और सी से हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं अकाउंट क्रिएशन पे, लेजर क्रिएशन पे, सुरेश एंड कंपनी। ये हमने इनसे माल खरीदा है तो ये हमारे सन्ड्री रेटर्स हो गए। बिल वाइज में यस, और वही 30 डेज की क्रेडिट पे हम इनसे माल ले रहे हैं। एड्रेस, उनका स्टेट, उनका पिन कोड, उनका पैन नंबर, उनका सेल टैक्स नंबर, और हमने उनसे जो माल खरीदा है वो टोटल माल खरीदा है 2100 रुपये का। अब हम उनका इनवॉइस नंबर, जैसे ये हर बार पूछता है सॉफ्टवेयर, तो हम उनका इनवॉइस नंबर डाल देते हैं E-78979। अब उसी तरह से ये परचेज की एंट्री। अब ये परचेज जो हमने उनसे की है, ये परचेज हमारी है 5% की। तो ये परचेज GST 5%। आइटम, हम यहाँ पे उनसे फैब्रिक ही खरीद रहे हैं, लेकिन इस बार मैं आपको फैब्रिक अलग से बता देता हूँ ताकि आइटम वाइज आप किस तरह से स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं वो दूसरा पता चलता रहे आप। हम इसको ऑल्ट सी फैब्रिक, इसको हम आजकल आप देख रहे होंगे जीएसटी में HSN कोड वाइज सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हम इसका HSN कोड डाल देते हैं 5407, ताकि हमको ये मीटर में है, हम इसको मीटर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये फैब्रिक 5407 आ गया। क्वांटिटी हमने 12.5 मीटर क्वांटिटी उनसे लिया और उसका रेट था 160 रुपीज़। तो ये 2080 रुपये का हमने उनसे सामान खरीदा। ₹2050। अब हम यहाँ पे CGST 2.5%, 10 रुपये। जो उनका बिल नंबर, वही जो हमने ऊपर डाला हुआ था बिल नंबर, सेम वैसे के वैसे E78 979। तो हम इस तरह से ये एंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये परचेज की एंट्री हो गई। सेम हम इसी को आगे उनको पेमेंट देते हैं। जो पेमेंट हमने दी वो उनको नेक्स्ट डे ही हमने उनको पेड कर दिया। तो वही हमारा कैनरा बैंक से इनको पेमेंट किया। इनका नाम था सुरेश एंड कंपनी, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। 2100 रुपये की इनको पेमेंट है, और ये हमने 2100 रुपये अगेंस्ट इनवॉइस नंबर ये हमने इनको पे कर दिया। चेक नंबर हम वही 1 2 3 4 5 8 नंबर चेक। तो ये इस तरह से आपकी एंट्री हो गई परचेज की। अब हमने इसी माल को 30 तारीख को एक हमने माल बेचा। अब हम सेल की एंट्री कर लेते हैं। सेल की एंट्री ऐसे ही आप F8 के थ्रू कर सकते हो, और उसको एज वाउचर। उसके बाद हमने साहनी फैब को ये माल बेचा, तो साहनी फैब का अकाउंट नहीं है हमारे पास, हम साहनी फैब का अकाउंट खोल लेते हैं।
ये हमारे डेटर्स हैं, तो हम इसको डेटर्स में सिलेक्ट कर लेते हैं। बिल वाइज वही 30 डेज का क्रेडिट पीरियड, सेल टैक्स नंबर, पैन नंबर, सारी चीज़ें एंटर करते हुए हमने इनको 1606 रुपये 50 पैसे का माल बेचा। अब रेफरेंस नंबर हमारा 3 इनवॉइस नंबर जो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है वो हो रहा है। इसी तरह से हम सेल्स में चले गए। अब हमने ये आइटम इनको बेची है 5407 मीटर वाली। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा कपड़ा रखा हुआ था जो हमने उनको बेचा। तो ये 8.5 मीटर हमने उनको कपड़ा बेचा, जिसका रेट 180 रुपये हमने लगाया। 1620 रुपये के हिसाब से ये कपड़ा हम इनको बेच रहे हैं। तो ये CGST पेबल चार्ज किया हमने 38 रुपये 25 पैसे का। और SGST पेबल तो ये उनकी एंट्री इस तरह से हो गई बिल नंबर 3। अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे, तो हम पहले इसकी पेमेंट भी रिसीव कर लेते हैं। 30 तारीख को ही इनकी पेमेंट आ गई, तो हम ये F6 रिसीट्स के थ्रू पेमेंट कर लेते हैं। कैनरा बैंक में इनकी पेमेंट आई, सहानी एंड कंपनी 1694 रुपये 50 पैसे। अगेंस्ट इनवॉइस नंबर ये इनका चेक नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं। तो अब आप इस तरह से देखेंगे बैलेंस शीट में, तो आपको ये पोजीशन नज़र आएगी। ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारा 189 रुपीज़ का है। कहीं पे अगर आपको पेबल पेड की एंट्री ऊपर नीचे हो जाए तो आप उसको देखकर ठीक कर सकते हैं उसी समय पे। अब आपके सामने ये 98 रुपीज़ की पेबल CGST और SGST हो गया, और हमारा 290 रुपये का टैक्स ऑलरेडी वहाँ रखा हुआ है, तो 93 रुपीज़ का टैक्स हमारा एक्स्ट्रा है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा बढ़ चुका है, ये 4 मीटर से और बढ़ गया। कैश इन हैंड हमारा पहले ये था, अभी भी वही है, क्योंकि हमारे कैश की कोई सेल हुई नहीं, कोई खर्चा हुआ नहीं। बैंक में हमारा एक ट्रांजेक्शन और पेमेंट हो गई और एक पेमेंट आ गई 1694 रुपये, तो आपका ये बैंक अकाउंट इस तरह से मेंटेन होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में यदि आप देखेंगे तो आपने 4560 रुपये की परचेज़ की है अब तक, और आपने सेल भी 4110 रुपये की सेल की है, इसमें 3 इनवॉइसेस चले गए। और आपका खर्चा आपकी कमाई से अभी ज़्यादा है, क्योंकि आपने स्टेशनरी खरीदी थी, इसकी वजह से ये आपको लॉस आ रहा है, जो लॉस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बनती चली जाती है, और सेल परचेज़ की एंट्री आपको इस तरह से करनी होंगी।
जितनी अच्छे से आप एंट्री करते रहेंगे उसी तरीके से ये लेजर मेंटेन होता चला जाएगा, आपको सब आराम से दिखाई देता रहेगा। अगर आप लेजर वैसे देखना चाहें तो डिस्प्ले में जाकर अकाउंट बुक्स में जाकर ये लेजर आप सभी देख सकते हो। ये लेजर इस तरह से आपको नज़र आएंगे, सुरेश एंड कंपनी का नज़र आएगा, सहानी फैब का नज़र आएगा, CGST पेबल नज़र आएगा, SGST पेबल, सभी लेजर आपको एक एक करके दिखते चले जाएंगे। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 एंट्री कर देते हैं, जिसको हमारी सेल और परचेज की तरह करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको चैनल पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं एक एक बिल करके, दो दो बिल करके आपको ये समझाता रहूँगा, ताकि आपको 5 से 7 वीडियो में ये पूरी अकाउंटिंग का तरीका समझ आ जाए। फिर आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप बिल वाइज एंट्रियाँ करते चले जाओ और आपकी अकाउंट्स की पूरी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी और आप पूरे साल का अकाउंट्स इसी तरह से तैयार होता है। अकाउंट्स के काम में कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं आती, बशर्ते कि आपको पता हो कि कौन सा खर्चा किस हेड में जाना है। आप ऑटोमेटिक अपने आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस, अपनी बैलेंस शीट सभी कुछ तैयार कर सकते हैं। जीएसटी की पेमेंट करते वक्त आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपका कितना जीएसटी पेबल है या कितना पेड चल रहा है। आपको यहाँ से हर महीने, हर मंथ पता चलता रहेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।